Hello students, good morning. Today we will start your another story of the Honeydew book, that is the treasure within. The name of the chapter is the treasure within. Treasure का मतलब क्या होता है? That is खजाना. हिंदी में हम बोलते हैं खजाना, the most valuable wealth. So before you read, every child is a potential achiever and is different from other children in his or her style of learning and area of interest. So हर एक बच्चा, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. सारे बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका पोटेंशियल, उनका जो कैपेबिलिटी होती है, उनकी जो एबिलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है और उनका जो लर्निंग स्टाइल होता है वो भी एक दूसरे से अलग होता है. Read the interview that follows. It is based on a conversation between Mr. Bela Raja, editor of Spurs, a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. So, we shall see that in this story that is a interview. ये एक interview है between Mr. Bela Raja. Bela Raja is the editor of Spurs. This is a newsletter from the Valley School, Bangalore, which is a resource center, and between Mr. Hafiz, contractor, who is India's most leading architect. So ये जो इंटरव्यू है ये दो लोगों के बीच है. जो मिस्टर बेला राजा एक एडिटर है न्यूज़पेपर के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हाफिज़ कंट्रैक्टर को, जो कि इंडिया के लीडिंग आर्किटेक्ट्स में से एक हैं, डिज़ाइनर हैं वो. हाफिज़ कंट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. वो छोटे स्कूल में वो अनहैप्पी थे. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. डिटेस्टेड मतलब उनका इच्छा नहीं था मैकेनिकल लर्निंग के लिए. मैकेनिकल लर्निंग मतलब जो जिस चीज़ में आपकी इच्छा नहीं हो फिर भी आपको वो ज़बरदस्ती करना पड़े तो उसको मैकेनिकल लर्निंग कहते हैं. लेकिन वो उन सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं थे. मैथमेटिक्स गेव हिम सीवर्स. सीवर्स मतलब वो ट्रैम्बलिंग करते थे, थरते थे मैथमेटिक्स से. व्हाट इज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. तो एक दिन उनके प्रिंसिपल जो बोलते हैं उनको वो डीपली इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है. HC यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है. I used to have this terrible nightmare, only now over the last 4 to 5 years it seems to have disappeared. सो नाइट मेयर का मतलब क्या होता है? हंटिंग, फेयर, फ्राइटनिंग, डरावनी सपने. नाइट मेयर का मतलब बहुत सारे डरावनी सपने मुझे आते थे. सिर्फ 4-5 साल हुए हैं जो ये डिसअपियर हुए हैं, बंद हुए हैं. BR बेला राजा बोल रहे हैं. व्हाट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर नाउ. कौन से नाइट मेयर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं और ये डिसअपियर क्यों हुए हैं? I used to get continuous nightmares about appearing for a maths examination where I did not know anything. तो उनका डरावना सपना क्या था कि वो मैथ एग्ज़ाम में अपेयर कर रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं आ रहा है. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. So psych मतलब माइंड, मेंटलिटी. gotten over it मतलब इससे शायद बाहर आ गया है इस नाइटमेयर से. मुझे अभी एजुकेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ता और एब्सोल्युटली नो टाइम, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं नाइट मेयर्स के बारे में सोचूं. BR टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज ऑफ स्कूल. सो स्कूल में आपके मेमोरीज़ के बारे में कुछ बोलिए. क्वेश्चन कर रहे हैं बेला राजा हाफिज़ कंट्रैक्टर से. इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट. वो बोल रहे हैं कि पहले 2 साल तो मैं अच्छा स्टूडेंट था. After I reached the 3rd standard, I simply lost interest and I never studied. जब मैं 3rd standard में पहुंचा मैंने टोटली इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया पढ़ाई में. I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks and others. So मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट था बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि उनको गेम्स में, रनिंग में, प्लेइंग जोक्स, प्रैंक्स, दूसरों के मजाक उड़ाने में उनको मज़ा आता था. आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग द एग्ज़ाम टाइम. सो एग्ज़ाम टाइम में वो क्या करते थे? दूसरों के कॉपी से वो लिखते थे देख कर. आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास. सो जो भी क्लास में पढ़ाया जाता था उनको कुछ भी याद नहीं रहता था
सो एग्ज़ामिनेशन पेपर को जो प्रिपेयर होता था एग्ज़ाम के लिए वो पकड़े उसको पढ़ रहे थे सिर्फ, उसको उनको कोई भी आंसर नहीं आता था। However, later one sentence spoken to me by my principal changed my life. लेकिन एक सेंटेंस जिसने मुझे चेंज किया वो था मेरे प्रिंसिपल ने मुझको बोला था। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." So वो approached, जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, बोला, सन बेटा, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडी, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो कभी। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारे लिए सोचा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, आप आज के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता, आपको खुद ही करना पड़ेगा। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. But you have only played games. So उन्होंने 5 मिनट तक मुझसे बात की, बोला कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम्हारे मदर ने बहुत हार्डवर्क किया है तुम्हें बड़ा करने में, उन्होंने बहुत सारी फ़ीस दिए हैं आज तक, और तुम हो कि सिर्फ गेम खेलते रहते हो। Now you should rise to the occasion and study. अभी तुम्हें बढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, वो अच्छे खिलाड़ी थे। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, वो चैम्पियन भी थे बहुत सालों के लिए, क्रिकेट कैप्टन थे। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, वो सारे गेम्स खेलते थे लेकिन उस साल 11th स्टैंडर्ड में वो घर से बाहर नहीं निकले, फील्ड में नहीं गए वो। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी, वो प्रेयर्स के लिए जाते थे और घर में आके हॉस्टल में आके खाना खा के पढ़ते थे। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज एन SSC आई कुड नॉट डू दैट, वो नॉर्मली कॉपी करके पास होते थे लेकिन उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब वो SSC में पहुँचेंगे वो ऐसा नहीं कर सकते। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." 50%, so SSC का मतलब है सीनियर सेकेंडरी, जिसका मतलब है 12th। जब उनको सेकेंडरी में 12th में 50% मिली तो उनके प्रिंसिपल ने बोला कि तुम ये सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन मिला है। वो उन्होंने बोला कि ये मेरे मेमोरीज हैं स्कूल डेज़ के। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, सी एज़ फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं स्कूल में, मुझे कुछ याद नहीं है। और परहैप्स ही इज़ रेफरिंग टू मैटर्स अदर देन कोर्स मटेरियल्स एंड देयर डिटेल्स, जो सारे कोर्स मटेरियल्स हैं उनके बारे में उनको कुछ भी याद नहीं था। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फ़ोटोग्राफ, तो मुझे याद करने के लिए मुझे चीज़ों को फ़ोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज ए फ़ोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। हाफिज़ कंट्रैक्टर बोल रहे हैं कि उनको चीज़ों को याद करने के लिए उनको फ़ोटोग्राफ की तरह देखना पड़ता है, उसके बाद उनको याद रहता है। BR पूछ रहे हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। आपको टीचर्स आपको पनिशमेंट देते थे क्या, आप तो स्कूल में बहुत ख़राब करते थे, तो आपको कैसा फील होता था। आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, मुझे कुछ बुरा नहीं लगता था। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे खेलने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, कैनिंग मतलब पनिशमेंट मुझे हर वीक मिलता था। BR व्हेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द राथ ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, व्हेन यू न्यू यू वुड गेट ए कैनिंग, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ योर माइंड। BR पूछ रहे हैं कि आपको जब पता चला कि टीचर्स आप पर गुस्सा हैं, आपने होमवर्क नहीं किया है या फिर आपने बिहेव अच्छी तरह से नहीं किया है, तो
आपको पनिशमेंट मिलेगा, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा होता था? तो ऐसे ही बोल रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केम यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। स्टेट ऑफ माइंड उनको कैसा फील होता था? उनको कुछ भी फील नहीं होता था, क्योंकि वो बोल रहा है कि आपको हाथ उठाना होता है और आपको वो कैन में मारेंगे, छड़ी में मारेंगे, आपको बहुत बुरा हर्ट होगा, बुरी तरह से आप हर्ट होगे, आप उसको भूल जाएंगे और खेलने के लिए निकल पड़ोगे। तो उनको कुछ बुरा ही नहीं लगता था पनिशमेंट मिलने पर भी। बिया, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, आपको कभी भी डर नहीं लगता था क्या? आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स, मैं सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्टेड था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, मुझे मजाक उड़ाना अच्छा लगता था। वन डे आई डिड नॉट वांट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? समथिंग अम्यूजिंग और प्लेजरेबल, मैंने एक मजाक किया, मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, फॉर द होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस, उन्होंने चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी ए मूवी, तो हर सैटरडे को उनको अलाउ होता था मूवी देखने के लिए जाने के लिए। सो व्हाट आई वुड डू वाज टू हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। तो क्या करते थे, वो लंच नहीं लेते थे, खाना नहीं खाते थे, लेकिन पैसे कलेक्ट करते थे 40 से 50 स्टूडेंट से और दौड़ के जाते थे टिकट्स खरीदने के लिए। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, सो वहाँ से वापस आने के बाद वो पूरा पेट भर खाते थे। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, दिस थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स। सो वो एक गैंग, एक ग्रुप उन्होंने बनाया था और वो लोग फाइट्स और स्ट्रैटेजीज बनाते थे, प्लानिंग करते थे लड़ने की, और ये चीज़ें उनको पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, आई प्रोबेबली ओपन दैम वन डे बिफोर एग्ज़ाम्स। सो हाफिज़ कंट्रैक्टर बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स उनके बुक्स को पहले से ही बुक कर लेते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि वो पूरे नए थे, उन्होंने कभी उसको यूज़ नहीं किए थे, कभी पढ़े नहीं थे, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले वो पढ़ते थे। Okay students, this is all about unit 1. We shall see the question answers. Okay student, question number 1. What did Hafiz contractor have nightmares about? Nightmares about appearing for a mathematics examination in which he did not know anything. What did the principal say to him which influenced him deeply? The principal told him that he was a good student, he had never studied, so far he had taken care of me, but then on he was by himself. Mother had worked extremely hard to bring him up and had paid all his fees all these years, only played games. He thus told Hafiz to rise to the occasion and study, influenced Hafiz in a deep manner. That year I did not step out onto the field. What was he busy doing that year? He was busy studying that year. He went for prayers and just ate and studied. What distraction did Hafiz contractor create one day? Would you have to like to participate in the distraction had you been with him? Hafiz mentions how one day he did not want to study. Thus he decided to create a distraction, and for 1 whole hour he played chore police with his classmates. Okay students, these are the 4 questions given at the end of unit 1. Understand unit 1 and do these question answers in your copy. Thanks for watching the video. Bye.